एक गांव की किसान को लोन चाहिए। पहले घंटों ट्रैवल, कागजात और बार बार रिजेक्शन। अब वह बैंक में अंगूठा लगाती है। आधार से पहचान सेकंड्स में वेरीफाई। आधार 1 अरब से ज्यादा भारतीयों के लिए डिजिटल पहचान है। पहली बार सर्विसेज तक सीधी पहुंच। बैंक अकाउंट, सिम कार्ड, सब्सिडी, सब एक नंबर से। लेकिन सुविधा के साथ प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा की चिंता भी। आधार की कहानी, आधुनिक भारत की उम्मीदें और चुनौतियां। तो आधार क्या है? आधार यूआईडीएआई द्वारा जारी 12 डिजिट यूनिक नंबर है जो आपकी पहचान का डिजिटल प्रूफ है। इसमें आपकी डेमोग्राफिक डिटेल्स और बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन शामिल हैं। बायोमेट्रिक्स से हर व्यक्ति यूनिक रहता है और डुप्लीकेट्स रोके जाते हैं। एनरोलमेंट इंक्लूसिव है, डॉक्यूमेंट्स न होने पर भी मदद मिलती है। वेरिफिकेशन के बाद आपको अपना आधार नंबर मिलता है। आप आधार नंबर, फिंगरप्रिंट या ओटीपी से आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं। यूआईडीआई सिर्फ हां या ना में जवाब देता है, डेटा शेयर नहीं करता। आधार एक सिक्योर, भरोसेमंद डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है। यह पोर्टेबल और लेसन से लिए सुलभ है। आधार भारत की डिजिटल आइडेंटिटी क्रांति की रीढ़ है। आधार से पहले भारत में लाखों लोगों, खासकर गरीब और माइग्रेंट्स, के पास भरोसेमंद आईडी नहीं थी, जिससे वे बैंकिंग, लोन और वेलफेयर से वंचित थे। इस इनविजिबिलिटी ने इंक्लूजन में बड़ी रुकावटें पैदा की और करप्शन को बढ़ावा दिया। वेलफेयर स्कीम्स में फर्जी राशन कार्ड और घोस्ट बेनिफिशियरीज के कारण अरबों का नुकसान हुआ। सब्सिडी उन लोगों तक शायद ही कभी पहुंच पाती थी जिन्हें उनकी जरूरत थी। सरकार को यह एंश्योर करने का एक तरीका चाहिए था कि बेनिफिट्स सीधे असली लोगों तक पहुंचें। आधार की यूनिक बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिटी ने फेक और डुप्लीकेट्स को खत्म कर दिया। बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करके सरकार सब्सिडी को सीधे ट्रांसफर कर सकती थी, जिससे बिचौलियों को हटाया जा सके और करप्शन कम हो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आधार ने फेक राशन कार्ड्स को रोका। रूरल एम्प्लॉयमेंट में इसने घोस्ट वर्कर्स को रोका। आधार सिर्फ एक आईडी नहीं था, यह ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए एक टूल था। इसका मकसद यह एंश्योर करना था कि हर रुपया सही व्यक्ति तक पहुंचे। आधार को मूल समस्या को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था, भरोसेमंद आइडेंटिटी की कमी। आधार का सबसे बड़ा इंपैक्ट डेली लाइफ पर है। बैंक अकाउंट खोलना, जो कभी कागजात का एक नाइटमेयर था, अब ई-केवाईसी के साथ कुछ ही मिनटों में हो जाता है। नया सिम कार्ड तुरंत मिल जाता है। आधार लिंक्ड ई-वेरिफिकेशन से टैक्स फाइल करना आसान हो गया है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का मतलब है कि अब उन्हें यह प्रूफ करने के लिए लंबी जर्नी नहीं करनी पड़ती कि वे जिंदा हैं। स्कॉलरशिप या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स और सिटीजन्स को तेज, पेपरलेस वेरिफिकेशन से फायदा होता है। कुकिंग गैस सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट्स में जाती है और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर के जरिए एक्सेस किए जा सकते हैं। आधार रेड टेप को कम करता है, जिससे सर्विसेज तेज और ज्यादा सुलभ हो जाती हैं। 1 अरब लोगों के लिए ये छोटी छोटी कन्वीनियंस से प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट में एक बड़ा बढ़ावा देती हैं। आधार हर व्यक्ति के हाथों में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की पावर रखता है। आधार डिजिटल इंडिया की नींव है, जो इंडिया स्टैक को पावर देता है। ओपन एपीआईज का एक सेट जो डिजिटल सर्विसेज को सक्षम बनाता है। यह यूपीआई पेमेंट्स के लिए और डिजी लॉकर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के लिए के नीचे आइडेंटिटी लेयर है। यूपीआई जो आधार पर बना है, आपको अपने फोन से तुरंत पैसे ट्रांसफर करने देता है, जिससे भारत के डिजिटल पेमेंट्स में तेजी आई है। डिजी लॉकर जो आधार द्वारा सुरक्षित है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली स्टोर करता है, जिससे फ्रॉड और कागजात कम होते हैं। आधार ई सिग्नेचर को सक्षम बनाता है, जिससे प्रोसेस पेपरलेस और कानूनी रूप से वैलिड हो जाते हैं। हेल्थ केयर से लेकर फूड सब्सिडी तक आधार सर्विसेज की टारगेटेड एफिशिएंट डिलीवरी एंश्योर करता है। यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव सरकार को चला रहा है। आधार भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की रीढ़ है।
आधार का स्केल सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में असली चिंताएं लाता है। बायोमेट्रिक्स का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हैकर्स के लिए एक आकर्षक टारगेट है। एक ब्रीच लाखों लोगों को एक्सपोज कर सकती है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फुल प्रूफ नहीं है। मैनुअल लेबरर्स और सीनियर्स को कभी कभी बाहर कर दिया जाता है जब स्कैनर्स फेल हो जाते हैं। आधार को कई सर्विसेज से लिंक करने से एक डिजिटल ट्रेल बनता है, जिससे स्टेट सर्विलांस और प्रोफाइलिंग का डर पैदा होता है। ऑथेंटिकेशन लॉग्स सेंसिटिव पर्सनल पैटर्न्स को रिवील कर सकते हैं, जिससे गलत इस्तेमाल का खतरा होता है। मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के बिना ये जोखिम बढ़ जाते हैं। चैलेंज सुविधा को मजबूत सुरक्षा मेजर्सों के साथ बैलेंस करना है। आधार का वादा पर्सनगत प्राइवेसी के लिए वास्तविक सुरक्षा के बिना अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार के बेनिफिट्स और रिस्क को बैलेंस करने के लिए कदम उठाया। 2017 में इसने प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट घोषित किया, जिससे आधार की लीगल रिव्यू के लिए स्टेज तैयार हुई। 2018 में कोर्ट ने सरकारी बेनिफिट्स और टैक्स के लिए आधार के इस्तेमाल को बरकरार रखा, लेकिन प्राइवेट कंपनीज द्वारा इसके इस्तेमाल को लिमिटेड कर दिया। प्राइवेट एंटिटीज आपको बैंक अकाउंट्स या सिम कार्ड जैसी सर्विसेज के लिए आधार देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कोर्ट ने सुरक्षा मेजर्सों का आदेश दिया। फेल ऑथेंटिकेशन के लिए सर्विसेज से इनकार नहीं और सर्विलांस को लिमिटेड करने के लिए पुराने डेटा को डिलीट करना। इन रूलिंग्स ने आधार के स्कोप को गवर्नेंस और वेलफेयर तक सीमित कर दिया, न कि कमर्शियल यूज तक। आलोचक अभी भी एक सेंट्रलाइज्ड बायोमेट्रिक डेटाबेस के रिस्क्सों के बारे में चिंतित हैं, लेकिन कोर्ट के इंटरवेंशन ने आधार को एक ज्यादा लिमिटेड अकाउंटेबल टूल में बदल दिया। कानूनी ढांचा अब एफिशिएंसी और प्राइवेसी दोनों की रक्षा करना चाहता है। आधार के भविष्य पर डिबेट जारी है। क्या आधार सुविधा की एक स्टोरी है या सिक्योरिटी के लिए खतरा है? जवाब दोनों है। आधार लाखों लोगों को सशक्त बनाता है और सर्विसेज को सुव्यवस्थित करता है, लेकिन प्राइवेसी और एक्सक्लूजन के बारे में असली चिंताएं भी उठाता है। असली मुद्दा गवर्नेंस है। मजबूत नियम, सुरक्षा उपाय और आंसरदेही जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन एक शुरुआत थी, लेकिन मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानूनों और ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट की जरूरत है। आधार इंक्लूजन के लिए भारत की उम्मीदों और राज्य की शक्ति के बारे में उसकी चिंताओं को दर्शाता है। आगे का रास्ता सतर्कता, डिबेट और पर्सनगत अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की मांग करता है। जैसे जैसे भारत अपना डिजिटल भविष्य बनाता है, चुनौती यह है कि हर नागरिक की गरिमा और प्राइवेसी की रक्षा करते हुए बड़े पैमाने पर इनोवेशन किया जाए। आधार की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और इसके सबक भारत के डिजिटल युग को आकार